अपकमिंग एनिमेज। तो जितने भी एनिमेज समर 2024 में आने वाले हैं उन सबके ट्रेलर्स आ चुके हैं और इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे ही न्यू एनिमेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ न्यू एनिमेज, ताकि फिर तुम बाद में ये ना बोलो कि फेरी टेल भी तो आ रही है, ये एनिमे भी तो आ रहा है, वो एनिमे भी तो आ रहा है। ये सब मत करने लगना, ठीक है? हाँ, और वो लोग जिन्होंने फेरी टेल अभी तक नहीं देखी है, क्या कर रहे हैं यार? जल्दी जाके देखो। चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले एनिमे की तरफ, फेल्यूर फ्रेम। टोकामिमोरी और उसे क्लासमेट्स को सडनली गॉडेस के द्वारा समन कर लिया जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में हीरोज बनने के लिए। और वहीं जहाँ सारे लोगों के पास पावरफुल स्किल्स हैं, हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक ई रैंक स्किल है और इस वजह से गॉडेस उसे ऐसे डंजन में भेज देती है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। अब ये सुनने के बाद कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे इस तरह की तो कितनी सारी एनिमेज बन चुकी हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस तरह की एनिमेज को देखने में मुझे तो बहुत मजा आता है। जैसे कि जब मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बन के आता है और बाकी लोगों को उनकी औकात दिखाता है, उस सीन के लिए तो मैं कितने बार भी ऐसे एनिमेज देख लूं। Now let's move on to our next anime, Victoria's Wand and Sword, Will Safford। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से किए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में एडमिशन ले लेता है एक गोल के साथ, और वो गोल है मैजिकल वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। आपको इसे मास्टरी कॉपी नहीं बोलेगा क्योंकि मास्टरी तो खुद 2-3 सीरीज को मिला के बनाया गया है। खैर अब बस हम यही उम्मीद करते हैं कि मास्टरी देखने में हमें जितना मजा आया था, ये एनिमे भी हमें उतना ही इंटरटेन करे। और इसी के बाद हमारा तीसरा एनिमे है हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। इसकी स्टोरी फॉलो करती है इन 2 स्टूडेंट्स के अराउंड। पहला है एक लड़का जिसके पास बहुत कमाल की डिडक्शन स्किल्स हैं, और दूसरी है एक इनसाइटफुल गर्ल। हाँ मुझे पता है कि इनसाइटफुल गर्ल सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ये लो इस वर्ड का मीनिंग पॉज करके पढ़ लेना। और दूसरी है एक इनसाइटफुल गर्ल जो कि सोसाइटी में फिट होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब ये दोनों एक न्यू पीसफुल लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह हाई स्कूल में। लेकिन एनिमे और ऑर्डिनरी कॉमेडी में जिसके बाद अचानक से इन दोनों के अराउंड बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस तरह की एनिमेज मैंने ज्यादा तो देखी है नहीं, एक जो देखी है वो है योका, और योका मुझे बहुत मस्त एनिमे लगी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनिमे भी अच्छा हो। Now our fourth anime is no longer allowed in another world। एक सुसाइडल राइटर जिसे कि दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है, लेकिन उसे एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बताओ, जिसे बुलाया जा रहा है उसे इंटरेस्ट नहीं है, और जिसे इंटरेस्ट है उसे बुलाया ही नहीं जा रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उसे एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस मरना चाहता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसे बार बार दूसरी चीजों में उलझा देती है। तो मेरी स्टोरी थोड़ी थोड़ी कोना सुबकता नहीं लग रही? अगर ये एनिमे भी उसी की तरह हुआ तो इस एनिमे को देखने में तो काफी मजा आने वाला है। और हमारा अगला एनिमे है स्वॉर्ड ऑफ द डीमन हंटर। एक यंग वॉरियर जिंटा जिसने की अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है प्रिस्ट्रेस के प्रोटेक्शन के लिए एक रिमोट विलेज में। और जब डीमन अपेयर होते हैं और थ्रेटन करते हैं श्राइन को, तब जिंटा को ये टास्क दिया जाता है कि उसे फॉरेस्ट में जाकर उन सबको मारना है। इसके बेसिक प्लॉट और ट्रेलर से हमें ये तो अंदाजा लग रहा है कि ये एनिमे फुल एक्शन पैक्ड एनिमे होने वाला है, और अगर इसकी स्टोरी अच्छी हुई तब तो फिर हमारे मजे ही मजे। और फाइनली द लास्ट एनिमे, इसे कहा है सुसाइड स्क्वाड। अगर तुम हॉलीवुड मूवीज देखते हो या डीसी के फैंस हो तो तुमने सुसाइड स्क्वाड तो देखी ही होगी। अब वही सुसाइड स्क्वाड लौट आया है इसेकाई जॉनरा में, जिसमें कि सुसाइड स्क्वाड को एक गेट के थ्रू इसेकाई वर्ल्ड में भेज दिया गया है एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। और जिन्होंने भेजा है उन्हें इनकी हरकतें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इन्होंने सबके गले में एक बॉम्ब फिट कर रखा है ताकि ये सब मिशन छोड़ के भाग ना जाए। लेकिन सुसाइड स्क्वाड तो सुसाइड स्क्वाड है, अब वो अपनी हरकतों से बाज तो आने वाले हैं नहीं। अब इस एनिमे में हमें यही देखना है कि ये लोग क्या नई नौटंकी करते हैं इसेकाई वर्ल्ड में। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एनिमेज के नाम बताने वाला हूँ जो कि नए तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो एनिमेज हैं टावर ऑफ गॉड सीजन 2, फेरी टेल, ओशिनोको सीजन 2। और इन सब में भी सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं फेरी टेल के लिए हूँ। और वो लोग जिन्होंने फेरी टेल अभी तक नहीं देखा है जाके देख लेना। सो नाउ लेट्स रैप अप दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब।